आप जानते हो पॉल वॉशर ने क्या कहा? जिंदगी बहुत अलग होती अगर परमेश्वर के वचन पर बहुत ध्यान दिया जाए। वर्शिप देखनी नहीं है, कहिए वर्शिप करनी है। आप कंपेयर करो अपने आप को जीसस से। कुछ भी नहीं जानते आज भी। यीशु सहाय। एक वही है जो सब जानता है। हम कुछ नहीं जानते बातों में। मैं आपको फिर से कहता हूं, क्रिस्टियन लाइफ बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातों में। प्रभु उससे विश्वास कैसे बढ़ेगा? यस, तुम कहोगे वो उखड़ेगा, ये देखकर तुम्हारा विश्वास ग्रो होगा। यीशु सहाय। एक यही वर्ड आता है हमें, इससे ज्यादा हम लर्न नहीं कर पाए। ओके, आप सब खुश हैं? ओके, जो लोग खुश हैं अपने पास वाले को स्माइल दीजिए। कम ऑन। और अगर आपके पास वाला स्माइल नहीं दे रहा तो आप उससे पूछिए कि आपके दांत पीले हैं? आप क्यों नहीं हंसते? कहिए हंसना जरूरी है। बोलिए ये बहुत जरूरी है। हमारे मुंबई में एक ग्राउंड है। उस ग्राउंड का नाम पता है क्या है? हा हा ही ही हू हू। आपको लगता होगा मैं मजाक कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमारे मुंबई में एक ग्राउंड है मलाड में। वहां पर लोग सुबह सुबह मिलते हैं और एक दूसरे को देख के हंसते हैं। बिलीव मी। कुछ लोग कहते हैं कि अभिषेक जो है वो मेरी ताकत है। कुछ कहते हैं मेरी प्रेयर लाइफ मेरी ताकत है। पर जानते हो नेमिया क्या कहता है? वो कहता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my strength. परमेश्वर जो आनंद देता है ना, वो हमारी ताकत है। आमीन। आप सब तैयार हैं आज के लिए? ओके। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, एक छोटी सी बात जो मेरे मन में आई, मैं आपको पहले वो कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। आप जानते हैं कौन सी चीज आपको सीखने के लिए रोकती है? बोलिए सीखना। हाँ, बोलिए सीखना। आप जानते हैं कौन सी चीज आपको सीखने के लिए रोकती है सबसे ज्यादा? कभी कभी हमें है ना सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। इस दुनिया में 3 स्टडीज हैं। एक है वर्ल्ड स्टडी, कि देखें दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरा है बाइबल स्टडी, कि हम देखें कलाम में क्या लिखा है। और तीसरी है एक सेल्फ स्टडी, जो स्वयं पर भी कभी कभी अध्ययन करना चाहिए कि हम कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये तीनों स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं ये तीनों करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं खुद को भी देखूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये भी देखूं कि थोड़ा बहुत कि दुनिया क्या कर रही है, एक समझने के लिए कि प्रभु का आना कितना करीब है। और एक है बाइबल स्टडी। आप जानते हो कौन सी वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने में, सीखने में रोकती है? आपको जो चीज सीखने में रोकती है वो है स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं एक पास्टर हूं, मैं एक प्रीचर हूं, मैंने बाइबल पढ़ के रखी है। आप जानते हैं इससे क्या क्या? स्पिरिचुअल प्राइड।
जीसस ने गॉस्पल्स में इसके प्रति हमें वार्न किया। आपने देखा, प्रभु ने कहा, दो लोग थे, वो दुआ कर रहे थे। एक ने कहा, प्रभु मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं टाइथ पे करता हूं, मैं एडल्टरी नहीं करता, ये नहीं करता। आप जानते, वो कंपेयर कर रहा था, कंपेयर करता था। मैं आज आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। मैं इस देश की लंबाई चौड़ाई में थोड़ा चला हूं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में लर्न करना बंद कर दिया। डोंट वांट टू लर्न, सिखाने में व्यस्त होल डे। इवन बाइबल भी कुछ लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि बस मंडली को बताना है, रविवार को लोग आएंगे, हर दिन लोग मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, साधु सुंदर सिंह कहते थे, जिस व्यक्ति ने अपनी सेवकाई को पहला स्थान दिया है, परमेश्वर को नहीं, वो पीछे आएगा नहीं, वो ऑलरेडी पीछे हो गया। ये मैं नहीं कहता, वो लेजेंड कहते हैं। मैं उनके घर गया हूं, लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है रामपुर, जहां वो रहते थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बारे में ये तो बिलीव नहीं करते कि मैं सब जानता, अदरवाइज आप कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे, ट्राई हो जाएंगे, जो खुदा कभी नहीं चाहता। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं हर जगह पर जहां पर भी जाता हूं, लर्न करने की कोशिश करता हूं। सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उस अंत तक सीखता रहा, पतरस अंत तक सीखता रहा। हमें सीखना है। जब भी आप चर्च जा रहे हैं, दुआ करके जाइए, प्रभु से बात करना। मैं वहां पर प्रभु लोगों से मिलने बाद में जा रहा हूं, मैं अपने पास्टर को मिलने बाद में जा रहा हूं, और मैं सबसे पहले आपसे मिलने आया हूं प्रभु। और जब भी आप चर्च में आते हैं, आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए, आपका जो फोन है वो साइलेंट मोड पे होना चाहिए। आप जानते हो पॉल वॉशर ने क्या कहा, जिंदगी बहुत अलग होती अगर परमेश्वर के वचन पर बहुत ध्यान दिया जाए। जिंदगी बहुत अलग हो। कई अपने पास वाले से, हमें सीखना है। कल प्रभु के दास हमारे बीच में थे, वो आराधना कर रहे थे। आप बिलीव कीजिए, मैं उनसे वर्शिप करना सीख रहा हूं। मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं किया कि ब्रदर आप कैसे वर्शिप करते हैं, क्या आप प्रभु के उपकारों को याद करते हैं, कि आप ये याद करते हैं कि जीसस कैसे मरा। आई जस्ट वांट टू लर्न हाउ वी वर्शिप। रोज थोड़ी मिलते हैं ऐसे लोग। हर जगह पे लर्न करिए, जहां पर भी जा रहे हैं सीखिए। बिलीव करते हैं लर्निंग पर? क्या आपको बिलीव है, मुझे सब पता है, मेरे को मत सिखाओ, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। हाँ जी, मैं मुंबई से हूं, बहुत इंटेलिजेंट लोगों के बीच में रहता हूं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे यहां पर लोग। कुछ भी बोलो, आधी बात काट के खुद की बात बोलते। आपको पूरा सुनेंगे भी नहीं बहुत लोग। आप उनको बोलोगे ना, प्लीज वेट, आई टीच यू, मैं तुझे सिखा रहा हूं, हमको सिखाएगा। रोज पाला पड़ता है मेरा ऐसे लोगों के साथ।
मैं उसको बोलता हूँ भाई मुझे सिखाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तू ठीक से कर नहीं रहा है, नुकसान होगा मेरा, सुन तो ले, हमें सिखाएगा। मैं प्रभु को बोला, प्रभु आगे खाई पीछे आग, कहां जाऊं। आप बिलीव कीजिए हमारी मुंबई में जो संख्या है वो ज्यादा पढ़े लिखों की है। वहां पर टीवाई बीकॉम वाले को भी जॉब नहीं मिल पाती कभी कभी, तो बैठे रहते हैं बेचारे घर पे। एजुकेशन का प्राइड, बड़े घर में पैदा होने का प्राइड, जाति का प्राइड, फिर मैंने ये किया उसका प्राइड। कभी कभी लोग इतने घमंड से गिर जाते हैं कि उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्हें लर्न करने की जरूरत है। मैं रिसेंटली लास्ट वीक अपने चर्च में एक भाई से मिला, पहली बार आए थे वो। थोड़ा इशू था उनकी जिंदगी में कोई, मैं उनको समझाने की कुछ कोशिश कर रहा था अपने एक्सपीरियंस से। वो सिर्फ मुंडी हिला रहा था, यहाँ वहां देख रहा। अरे भैया सामने रखो ना भैया, कहीं आप ऐसे तो नहीं आप मुंडी हिलाते हैं, लर्न कुछ भी नहीं करते, लर्न इल्ल। हाँ जी, कई बार पेरेंट्स हमें समझाते हैं, हम फोन लेके बैठे रहते हैं। अरे तू जल्दी सोया कर, डोंट वांट टू लर्न। कहिए सीखना है, सीखना है। भाई वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप देखनी नहीं है, कहिए वर्शिप करनी है। हाँ, बहुत लोग वर्शिप देखते हैं, वर्शिप करनी है। आपने देखा दो ग्रुप थे उस जेल के अंदर, एक वर्शिप कर रहा था पॉल और सिलास, कुछ लोग उनको सुन रहे थे। वर्शिप सुनने वाले भी ब्लेस्ड होते हैं और करने वाले उससे ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं। आमीन। आप देखिए दो लोग आराधना कर रहे थे वहां पर, पॉल और सिलास, आधी रात को, वो भी जेल में। हम तो मंडप के नीचे भी नहीं करते कभी, लेकिन कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। देखने वाले भी आजाद हुए, लेकिन करने वाले कितने आशीषित हुए। वर्शिप देखने की चीज नहीं है, वर्शिप करने की चीज है। बहुत लोग वर्शिप देखते हैं, देखो गिटार कैसे बजा रहा है, ओ देखो कीबोर्ड कैसे बजा रहा है, इस सब बात में पहले लीन हो जाओ प्रभु में। आमीन। कोई बोलिए प्रचारक को देखने से ज्यादा उसको सुनना है, बोलिए। एक दिन जीसस एक प्लेस पे प्रीच कर रहे थे, और जैसे वो प्रीच कर रहे थे एक बहन उठ के खड़ी हो गई। धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा, धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। यीशु ने कहा हाँ, पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। आप जानते हो यीशु ने उनको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जीसस को देख रही थी और उसको सुन नहीं रही थी। इसीलिए उसने कहा हाँ मैं धन्य तो हूं, लेकिन तू भी धन्य हो सकती है अगर तू मुझे सुने। आमीन। प्रचारक को देखने से ज्यादा उसको सुनना है, वो क्या बोलना चाहता है। ऐसी सभाएं रोज थोड़ी होती है। रविवार से आप लोग अपने अपने कलीसिया में चले जाओगे, फिर वहां पर भी आपको सीखना है। डोंट थिंक कि ये सिर्फ ये मीटिंग्स ही आपको सिखाती है, आपको आपका लोकल पास्टर भी बहुत कुछ सिखाता है। मैं आपको अपने चर्च की टेस्टिमनी बताता हूं। मेरे चर्च में टैक्सी चलाने वाले आते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले आते हैं, केला बेचने वाले लोग आते हैं, सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं, सीए आते हैं, सीएस आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, आर्मी वाले आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं हमारे चर्च में। लेकिन मैं आपको गवाही देता हूं, मेरे चर्च के अंदर 90% लोग सीखने वाले लोग। हमारी चर्च कोई बड़ी चर्च नहीं है, 600-700 लोग ही बैठ सकते हैं उसमें। मैं जब चर्च में एंटर होता हूं 90% हॉल फुल होता है। और आप जानते हो वो लोग क्यों मीटिंग से पहले आ जाते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है लेट गए तो जगह नहीं मिलेगी।
इसलिए उस चक्कर में सब जल्दी आ जाते हैं। हम कभी कभी ये गलती करते हैं ना, चर्च बिल्कुल पास में रहती है, 10:30 बजे चर्च होती है, 11:30 बजे हम घर से निकलते हैं। और मैं कभी कभी तो देखता हूं, दूर रहने वाले लोग जल्दी आ जाते हैं, लोकल वाले लोग लेट आते हैं। लर्न करिए, सीखना जीवन में बहुत जरूरी है। हम कुछ नहीं जानते हैं, बोलिए हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, ये बात पे बिलीव करना थोड़ा कठिन होता है ना, ऐसा कैसे नहीं जानते, जानते हैं। बिलीव में हम कुछ नहीं जानते हैं अभी भी। आप कंपेयर करो अपने आप को जीसस से, कुछ भी नहीं जानते हैं आज भी। एक वही है जो सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। जिस दिन आपने इस बात पे बिलीव कर दिया ना, आपने अपने आप को यीशु से कंपेयर करना स्टार्ट किया। आपने देखा जब इमाउस के मार्ग पे जब दो चेले आपस में बात कर रहे थे, तब यीशु उनके पास आके कहता है, क्या बात कर रहे हो? तो वो उनको कहते हैं, क्या तू नहीं जानता इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ? तब जानते हो यीशु क्या कहता है? कौन सी बातें मैं नहीं जानता? He is the one who know all things. हम बहुत कम जानते हैं, इसीलिए मैं आप में से हर एक को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, सिखाने से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए, आप आशीषित होंगे। आमीन। यस, वर्शिप सीखिए, वचन सीखिए, हर चीज सीखिए, लर्न करते रहिए, लर्न करते रहिए, ताकि कैरेक्टर और क्राइस्ट की तरह बन पाए। आमीन। एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर खुदा को अपनी ताकत दिखानी है तो वो बिजली कड़का के, बारिश बेच के और अपनी अपनी ताकत दिखा के अपनी ताकत दिखा सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर को अपने आप को दिखाना है तो वो सिर्फ एक मनुष्य के द्वारा दिखा सकता है, उसके स्वभाव के द्वारा। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? छोटा सा सेशन है आज, शाम के लिए थोड़ी आवाज बचा के रखनी है। ओके, छोटा सा सेशन है जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। प्लीज मेरे साथ खोलिए हिब्रूस, इब्रानियों की किताब। ओके, सब बाइबल लाए हैं? उसके साथ इब्रानियों की किताब भी लाए हैं? थैंक यू। मेरे साथ खोलिए चैप्टर 10, 10वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों 10 अध्याय का 37। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। मैं 3 गिनूंगा और 3 गिनने के बाद आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे लाउडली अपने लिए पढ़ना है। ओके, 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और आज के वर्ड को समझने की कोशिश करें। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, हम लास्ट डेज में रह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया का अंत होने वाला है, मैं नहीं मानता इसको।
बहुत टाइम है अभी इसको अंत होने में। बाइबल बताती है प्रभु की कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी इस दुनिया पर मसीह की 1 साल की बादशाह 1000 साल की बादशाह है। याद रखिए दुनिया का अंत अभी समय है। ये अंतिम दिन कलीसिया के अंतिम दिन, कलीसिया उठाए जाने के बाद भी ये दुनिया 1000 साल और रहने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह वापस इस पृथ्वी पर आएंगे और हमें साथ में लेके आएंगे ताकि हम 1000 ईयर्स यहाँ पर रेन करें। जब यहाँ पर बाइबल बताती है कि थोड़ा ही समय रह गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पृथ्वी को अंत होने में अभी भी समय है, लेकिन ये कौन से अंतिम दिन है? ये कलीसिया के लिए अंतिम दिन है। बहुत जल्द हम घर जाएंगे। आमीन। आप में से हर एक को ये बात का इल्म होना चाहिए कि ये किस चीज के अंतिम दिन है। यहां पर लिखा है अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, मेरा वह आएगा और अब और देर न करेगा। कंफ्यूज मत होइए कि कौन से वो डेज हैं जो दुनिया का अंत, दुनिया के अंत में भी टाइम है, लेकिन ये चर्च के लिए लास्ट डेज हैं। बहुत जल्द प्रभु आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे, लेकिन मेरा मुद्दा उसका वापस आना नहीं है। मेरा मुद्दा है कि परमेश्वर उसके नीचे लिखता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जिए। My righteous shall live by faith। अब बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, हमेशा याद रखिए, अगर शैतान को आपका माइंड मिल गया, शैतान को आप मिल गए। फिर से मैं कहूं, अगर शैतान को आपके ख्याल मिल गए ना, उसको पूरा व्यक्ति मिल गया। 1000 ईयर्स लोग जीते थे पहले। आदम की उम्र 900 साल से ऊपर थी। इब्राहिम 175 साल जिए, नूह इतने साल जिया, इवन मूसा 120 साल जिया। पर कभी आपने सोचा है आज इंसान की एज बची क्या है? 60, 70, अगर डाइट अच्छा है तो वो 80 तक भी चल लेता है। कभी आपने सोचा है हजार साल जीने वाले लोग आज 100 साल भी पूरे नहीं कर पा रहे? रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि अब माइंड में हेल्दी थॉट्स नहीं है। अब मन जो है वो नेगेटिव है। हम वो जनरेशन है जो वचन पर बहुत कम और नेगेटिव थिंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है पर हमारे पास खुदा का रेवलेशन कम है। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब कोविड-19 आया, आप जानते होंगे मैं उस शहर से हूं जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ। हमारे घर घर में मौत हुई। 28 साल के मेरे दोस्त मर गए। मेरे 3 दोस्त थे, तीनों नॉन क्रिश्चियंस थे, तीनों मर गए। आज तक उनकी मदर्स डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाई। मुझे हर महीने कॉल करके उनसे बात करके मैं उनको काउंसलिंग करता हूं कि आंटी आप अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। वो मुझे बोलती है, कई बार बोलती है, ब्रदर बहुत कठिन है। अच्छे भले लोग थे। देखिए जिसका गया है ना उसे पता रहता है। आप क्या बिलीव करते हैं क्यों आज इंसान अपने टाइम से पहले क्यों मर रहा है? आज कई ये तो एक अलग बात रही नॉन क्रिश्चियन की। आप जानते हो कितने विश्वासी हैं इन दिनों में डिप्रेशन में? आप कभी कभी है ना अपने चर्च के लोगों से आराम से मिलिए,
आपको पता चलेगा कि इतने सारे लोग जो स्माइल दे रहे हैं ना, एक्चुअली दे आर लिविंग अ डिप्रेस्ड लाइफ। वो निराशा में जिंदगी जी रहे हैं, डिप्रेशन में जिंदगी जी रहे हैं। मैं अपने चर्च के एक व्यक्ति को इतना खुश देखता था हमेशा मीटिंग्स के अंदर। एक दिन उन्होंने मुझसे टाइम मांगा, बोला ब्रदर आपसे मिलना है। मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, पूरी फैमिली आई, इतना रोए वो लोग मेरे सामने। मैंने कहा क्या हुआ आपको? बोलता हम कर्जे के नीचे आ गए, कोई काम नहीं हुआ, हमने यहां से लेके रखा था, यहां से काम होगा और हम चुका देंगे, आज चुकाने के लिए नहीं है। वो डर उन्हें इतना सता रहा है कि बैंक आएगी, बैंक लेके जाएगी, ये ले जाएगी, वो ले जाएगी। आप जानते हो आज आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है विश्वासियों के लिए, आज बहुत सारे बिलीवर्स डिप्रेस हैं, लिटरली डिप्रेस है वो। कोई डिस्करेज है, कोई डिप्रेस है, कोई तो सुसाइड करने के लिए सोच रहा है। क्या लगता है आपको, क्या क्रिश्चियन सुसाइड नहीं करते? बहुत लोग करते हैं। यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड किया था। आप पढ़ के देखिए, शाऊल राजा ने सुसाइड किया था। मैं आज आपको एक सिंपल सा ट्रुथ बताना चाहता हूं। आज हम डिस्करेज क्यों हैं, आज हम डिस्टर्ब क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी जिंदगी में एक चीज को पाने में चूके हैं, और वो है हमने विश्वास से जीना बहुत उन्हें नहीं सीखा। यहां लिखा है मेरा धर्मीजन विश्वास से जिएगा। इसका उल्टा कीजिए, अगर मेरे धर्मीजन के अंदर विश्वास नहीं है तो वो मरेगा। उसके ख्याल ही उसे खत्म कर देंगे। हम कई बार 8-8 घंटे की दुआओं की बात करते हैं, टैबरनेकल की स्टडी करते हैं, प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में समझना चाहते हैं, एंटी क्राइस्ट कौन है। कुछ लोग कहते हैं मुझे बताइए चिप कहां लगेगी, कैसे लगानी? आपको लगानी है क्या? इतना आप घुसते हो। मैंने कहा एक को चिप लेके आप में डाल देता हूं। कहां डालनी है? यहां लगानी है, यहां लगानी है, जहां तू बोल खोल के लगा देता हूं। हम लोग कभी कभी है ना इतनी बड़ी बड़ी बातें पकड़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हम कभी कभी छोटी छोटी बातों में, मैं आपको फिर से कहता हूं, क्रिश्चियन लाइफ बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातों में, बहुत छोटी छोटी बातों में। कभी कभी परमेश्वर आपको 3 घंटा दुआ करने के लिए नहीं कहता। जो तौलिया आपने अपने बालों को पोंछने के बाद रख दिया है, खुदा कई बार आपको कहता है इसे जगह पे रख। Sometimes he teach you discipline. आप समझ पा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन दिनों में किस चीज को कैच करने के पीछे हो? क्या आपने ये किंडरगार्टन का लेसन सीखा, हाउ टू लिव इन फेथ? मुझे विश्वास से कह, मैं आपको सच कहता हूं, आपको हर दिन खाने से भी ज्यादा फेथ की नीड है। क्योंकि हर दिन आप चैलेंजेस फेस करते हो, पढ़ाई के प्रति, मिनिस्ट्री के प्रति। आपको मैं सच कहता हूं, मैं एक पास्टर हूं, और अगर आप में से यहां कोई पास्टर होगा, मुझे बताइए कलीसिया में किस किस प्रकार के स्वभाव के लोग आते हैं? हर तरह के लोग आते हैं। कहां पर आप नहीं पहुंचोगे, चर्च छोड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड नहीं करोगे, चर्च छोड़ देंगे। अगर आपने किसी से ज्यादा बात की, उनसे कम बात की, तो बोलेंगे पास्टर पार्शियलिटी कर रहा है। आपको पता है कितने कुछ बातों को फेस करना पड़ता है। अगर पास्टर एक रिंग पहन ले गोल्ड की, तो मन ही मन में ऑफरिंग से अमीर हो गया। यस, आप गाड़ी लेके आएंगे, पूरी दुनिया खुद BMW में घूमेंगे, हम मारुति 800 भी लेके आए जिसमें हम समाते भी नहीं हैं, और कहेंगे बड़बड़ चालू। हम गाड़ी नहीं ले सकते अगर आप खुद अंकी फंकी कपड़े पहनेंगे, इधर से फटे हुए, इधर से फटे हुए। पास्टर जीन्स पहन ले, देखो पास्टर जीन्स पहन, मैं क्या जूट पहन सकता हूं?
आज अगर गॉगल लगा ले रेबेन का, देखो खुद बोलता है सिंपल जियो और खुद स्टाइल जीता है। न्याय करने में तो भारतीय नंबर 1 है। इतने लोगों ने केकड़ों की कहानी सुनी थी, क्रैब्स की, मुझसे बहुत कम लोगों ने सुनी है। आपको बताऊं, आपने सुना है क्रैब्स की स्टोरी? चलो मैं आपको बताता हूं। एक आदमी शिप लेके 3 तरह के केकड़े, कभी केकड़ों का नाम सुना है? क्रैब्स होते हैं ना, वो 3 तरह के केकड़ों को लेके कहां जा रहा था? भारतीय केकड़े, फ्रांस के केकड़े और अमेरिका के केकड़े। वो तीनों को लेके कहां जा रहा था? अचानक उसकी जो बोट थी वो थोड़ी हिलने लग गई, तो उसने क्या देखा? तीनों डब्बे खुल गए। और जब उसने बोट को रुका दिया और पीछे देखा, तो उसने एक अजीब बात देखी। अमेरिका के केकड़े सब पानी में भाग गए, फ्रांस के भी भाग गए, पर भारतीय केकड़ा एक भी नहीं भागा, सब उधर ही बैठे थे। तब उसने कहा, वाह क्या ईमानदार केकड़े हैं, कोई नहीं भागा है, जरा देखें कि हुआ क्या। तब पता चला कि ये लोग क्यों नहीं भागे हैं, क्योंकि एक चढ़ रहा था, दूसरा उसे उतार रहा था, फिर दूसरा चढ़ रहा था, तीसरा उसे उतार रहा था, और एक दूसरे को कह रहे थे, न तुझे पहुंचने देंगे न खुद पहुंचेंगे। करते हैं ना हम, हाँ केकड़ो करते हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपने भाइयों को देखते हो ग्रो होते, आपको खुशी नहीं मिलती? मैं तो बहुत खुश होता हूं। मैं कल भाई राजीव को कह रहा था, आज की मीटिंग आप ले लो भैया, मैं बैठता हूं आराम से, मैं 2 दिन से बहुत कर रहा हूं, आप एक काम करो, कल की सभा आप ले लो। भैया मैंने कल आपको ऑफर किया, आप बिलीव कीजिए, कल मैंने उनको बोला कल की सभा आप ले लो, मैं नीचे बैठ के आराम से सुनूंगा। अरे वो करें हम करें, बाप का काम होना चाहिए ना, वही भी करें। आप कभी कभी देखो, किसी किसी को आप तैयार करो और उसको मौका मत दो, कभी नहीं आएंगे आपके पास। हम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो हम क्या बैठने आए थे? कोई भी करेगा, क्या प्रॉब्लम है? कल मैं भाई अमित की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको थोड़ा सा बता, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया। देखो उनके साथ एक भाई आए हुए हैं, वो उनको कल कह रहे थे कि आप गाओ, और जब वो गा रहे थे वो भी इंजॉय कर, ये बात मैंने कहा प्रभु ये कितनी अच्छी यूनिटी है, कि तू गा मैं गाऊं, सेम बाप के लिए गा रहे हैं, सिंपल। अब वो प्रीच करे मैं प्रीच करूं, सिंपल, खुदा का काम होना चाहिए। कहिए अपने पास वाले में, मेरी खुशी में खुशी मनाओ। बोलो, मेरी खुशी में तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मुझे विश्वास से जीना है। हाँ, आपको हर दिन फेथ पे जिंदगी जीनी है। मैं आपको फिर से कहता हूं, पिज्जा, बर्गर, चावल, रोटी, जो कुछ भी आप खाते हैं, आपको सबसे ज्यादा जिंदगी में जो चीज चाहिए वो है फेथ। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, आप डिस्करेज हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डिलीशियस फूड को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। हन्ना टेंशन में खाना नहीं खाती थी, पढ़ के देखिए, वो उसका पति उसे कहता है तू खाना क्यों नहीं खाती, क्योंकि वो डिस्करेज थी। इंसान टेंशन में खाना नहीं खा पाता, वो अपने आप को सॉफ्ट नहीं रख पाता। कभी कभी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जो पढ़ाई करते हैं, जब वो एग्जाम देने के लिए आते हैं, जाते हैं, उनसे बात करके देखो। जब वो दौड़ दौड़ के जाते हैं एग्जाम्स देने के लिए, आप उनसे बात करके देखो, हेलो कैसा है, देखो, अरे रुक जा काम है, अरे पागल जा रहा हूं। इतने फ्रस्ट्रेट रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं। आपको चमाट खानी हो ना, 2-4 सवाल और पूछ लो, लगा देंगे आपको। मेरी एक बहन 98% लेकर आई,
और वो रो रही थी। मैंने उससे पूछा, बहन आप रो क्यों रहे हो? 98% आया है। मैंने कहा क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसका 99 आया है। मैंने उसको बोला, बहन हमें दे देती, हम 3 साल निकाल देते 35-35 में। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने 35% पे पेड़े बांटे थे? कम ऑन, मैं पहला हूं यहाँ पर। कोई है यहाँ पर कम मार्क्स में पेड़े बांटता था? एटलीस्ट पास तो हो गए, खुश थे ना हम। आप बिलीव कीजिए, मैं 35% लेके आता था, मैं पेड़े बांटता था सबको, और सब मुझे बोलते थे पेड़े लेके आया, नंबर 1 आया है। मैंने कहा पास हो गया। ओके, इस बात में आपको मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। कहिए तुलना नहीं करनी। बोलिए मुझे किसी से कंपेयर अपने आप को नहीं करना। वो पास्टर के पास 5000 लोग हैं, मेरे पास सिर्फ 200 लोग हैं। भैया यीशु के पास 12 लोग। राइट? मैं हमेशा एक किस्सा बताता हूं, मैं फिर से बताता हूं। मैं एक बार एक तमिल चर्च में गया था प्रीच करने के लिए। उस दिनों में हमारे पास खाली 6 लोग आते थे। 6 महीने तक 6 लोग आए। नहीं, तमिल नहीं, साउथ इंडियन चर्च। तो मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझको बोला कैसे हो? मैंने कहा पास्टर मैं अच्छा हूं। तुम्हारा चर्च कहाँ? मैंने कहा उल्लासनगर में। इतना लोग आता? मैंने कहा 6 लोग आता। बस 6 लोग आता? इतना छोटा कलीसिया? मैंने कहा प्रभु के कलीसिया में 12 था, हमारा तो आधा बन भी गया। क्या करूं? कहिए तुलना नहीं करनी। हाँ, उस बहन के बाल स्ट्रेट हैं, मेरे झाड़ू जितने बच्चे हैं। नो नो नो, आप यूनिक हैं बहन। वो भाई बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, मैं कुछ कर नहीं पाया हूं। नो, स्टॉप लुकिंग अंबानी एंड अडानी, लुक जीसस। अपने ऊपर मत देखो। जब मैं खाना लेके जॉब पे जाता था, एक दिन मेरा खाना मेरे हाथ से छूट गया। भिंडी दी थी मां ने खाने के लिए, 2 रोटियों के साथ। दोपहर में लंच में एक समोसा लेके भिंडी और रोटी खाता था मैं, एक होटल में बैठ के। हमारे बॉस ने कह के रखा था मेरे लड़कों को यहाँ पर खाना खाने दिया करो। एक दिन मेरा हाथ से डब्बा छूट गया स्टेशन पे। हमारे मुंबई में एक स्टेशन है मुलुंड, मैं मुलुंड में जॉब करता था तभी। जैसे मेरा डब्बा हाथ से छूटा, वहां पर एक कैंटीन थी, मुझे लगा किसी का पैर फिसल गया तो गिर जाएगा, और मैंने एक पेपर लेने के लिए कि मैं अपने खाने को उठा के कहीं साइड में रख पाऊं, मैं ये करने जा रहा था। चंद सेकंड्स लगे मुझे, मैं वापस आया, एक बच्चा उस खाने को खा रहा। शायद वो उसी का इंतजार कर रहा था कि कुछ मिल जाए। क्या हम ऐसे दिन देखते? गरम गरम रोटियां मिलती हैं हमें खाने। आप कितने भी ऊंचे उठे हो, कभी मत भूलना आप कहां से उठे। नेवर। जब भी इज़राइल के राजा पाप करते थे, नबी उन्हें सबसे पहले ये नहीं बताता था कि तुमने क्या किया, वो उन्हें पहले महसूस करवाते थे कि खुदा ने तुम्हें कहां से उठाया और कहां लेके आया। आप पढ़ के देखिए। कभी मत भूलिए आप कहां से उठे, ताकि आप नम्र बने रहें, आप हम्बिल बने रहें। कभी अपने टफ डेज को मत भूलिए कि आपको परमेश्वर ने कैसे निकाला। यहां पर लिखा गया है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती है एक समय था जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को छुड़ाने के लिए, वचन कहता है उसने मूसा का चुनाव किया। जब परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पे बुलाया और जलती हुई झाड़ी में से उसे कॉल दिया, वचन कहता है मूसा को बताया गया कि तू जा और फिरौन से बात कर और मेरे लोगों को वहां से निकाल ले आ।
जैसे ही मूसा बादशाह के सामने खड़ा होता है और कहता है, हे फिरौन, मेरे लोगों को जाने दे ताकि हम परमेश्वर के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, पर्व मनाएं। बाइबल बताती है उसके कई बार बोले जाने के बाद भी फिरौन उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फाइनली बाइबल बताती है जब मिस्र के हर घर के अंदर एक पहलौठे व्यक्ति का मरना शुरू हो चुका, फिरौन का बेटा भी मरने लग गया, बाइबल बताती है इस विपत्ति को देखकर उसने उन्हें छोड़ दिया। और जब वो वहां से निकले, बाइबल बताती है लाखों लोग वहां से निकले, और जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, कलाम कहता है उनके सामने एक समुंदर आया जिसको रेड सी कहा जाता है, लाल समुंदर, जो आज इजराइल में है लेकिन सूख चुका है कहते हैं। और जैसे ही बाइबल बताती है कि वो उसके सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब रास्ता नहीं है, और पीछे उन्होंने क्या देखा कि जिस राजा ने उन्हें जाने दिया था, अब वो राजा फिर से उनको चेस कर रहा था कि वो उनको वापस पकड़ के वापस गुलामी में ले जाए। अब वो पैनिक हो गए, अब वो परेशान हो गए, और उन्होंने मूसा को कोसना स्टार्ट किया, क्या वहां पर कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां पर मरने के लिए लेकर आया? क्या तू हमें समुंदर में दफनाएगा? उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसी लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट कर दी। और आप जानते हो जैसे ही मूसा ने उनकी ये बात सुनी, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। ये बाइबल का पहला इंसिडेंट है जहां पर खुदा ने उससे कहा, मुझसे क्यों बात कर रहा है? तेरे हाथ में लकड़ी है, इसे मार पानी में और ये समुंदर दो भाग हो जाएगा। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? जब उन्होंने उस लाठी को पानी में डाला, लिखा है परमेश्वर ने पूरा दिन एक हवा चलाई। लाल समुंदर सेम दिन सेम डे पर दो भाग नहीं हुआ, आप पढ़ के देखिए, वो अगले दिन हुआ था। क्यों? क्योंकि रात भर पुरवई चली, हवा चली, और हवा चलने के बाद जब वो पानी वहां से हटता गया, वचन कहता है उन्होंने अपने पांव वहां पर डाले, और वचन कहता है कि वो वहां से आगे बढ़ गए। और जैसे ही उन्होंने लाल समुंदर आगे बढ़ा, आप जानते होंगे एक टाइम ऐसा भी आया जब वही लीडर जो मूसा था, वचन कहता है वो मर गया, और सारी जो जिम्मेदारी थी वो यहोशू पे आ गई। अब यहोशू को उन्हें अंदर ले जाना था। मूसा कनान के बॉर्डर पे मर गया, कनान और यरदन। आप याद रखिए, कुछ लोगों को लगता है कि इजराइल और जॉर्डन एक ही है, नहीं, दोनों अलग हैं। अगर आप घूमने के लिए कभी जाएंगे, आपको यरदन जाने के लिए एक अलग वीजा है, इजराइल जाने के लिए एक अलग वीजा है। आप जानते हो जब वो लोग वहां से गुजर रहे थे, अब अंदर बढ़ रहे थे, अब लीडर मर गया, अब यहोशू को उन्हें अंदर लेके जाना था, और जैसे ही वो अंदर जा रहे थे वहां पर यरदन नदी आई। और आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनिए। जब यहोशू के सामने दरियाए यरदन आई, तब उसने मूसा की लकड़ी नहीं ढूंढी कि वो लकड़ी कहां है जिससे वो समुंदर दो भाग हुआ था। लो, कुछ लोग हमेशा अपने ट्रेडिशन को ही यूज करते रहते हैं कि हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं। कई ये ट्रेडिशंस से हमारा कोई वास्ता नहीं है। आजकल बच्चों को बपतिस्मा मिलता है, आपको पता है? बच्चों को बपतिस्मा कहां लिखा है बाइबल में? मैं मरियम का आदर करता हूं, और कहां लिखा है उससे प्रार्थना करनी है? शो में दिखा दीजिए, मैं भी करूंगा। कहां लिखा है? मुझे बताइए, कहां लिखा है? पास्टर के पैर छू सकते हैं? छू। जो पैर पड़े न वो प्रभु को जानता है, जो पैर पड़ने दे वो भी प्रभु को नहीं जानता। कहां लिखा है बाइबल के अंदर? छू। यीशु इसीलिए नहीं मरा क्योंकि वो 5000 लोगों को खाना खिलाता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो कोढ़ियों को शुद्ध करता था। उसके मरने के पीछे जो 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 प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी ना, वो ये थी, वो सबत को नहीं मानता था। रीड इट।
He never followed the traditions of our fathers. वो हमारी परंपराओं को नहीं मानता था। मुझे बताइए, जो आप करते हैं क्या वो वचन में है? कहां लिखा है बाइबल के अंदर बच्चों का बपतिस्मा? फिर भी देते हैं। कहां लिखा है बाइबल के अंदर रोजरी प्रार्थनाओं की? बताइए, शो दिखाइए मुझे। नहीं, मेरे बाप करते थे ना, इसीलिए मैं करता। कहां लिखा है बाइबल के अंदर? मेरे पिताजी करते थे, मेरी मम्मी करती थी। बताइए कहां लिखा है ये सब? दसवांश नहीं दोगे तो तुम पर श्राप आएगा। दिखाओ, लोग सेम बाइबल है ना हमारे, ले लो, दिखाओ। मैं एक चर्च में जाता था जहां पर एक दिन प्रचार चल रहा था, दसवांश नहीं देने दोगे तो तुम पर श्राप आएगा। मैं इतना परेशान हो गया क्योंकि पैसे थे ही नहीं, कहां से डालूं? मैं पास्टर के पास गया, मैंने कहा पास्टर नहीं है, मैं देना चाहता हूं, श्राप आएगा तुम पर। मैं प्रभु को बोला, मैं इनकरेज होने के लिए गया था, ये डरा रहा है यार। लिखा है बाइबल के अंदर। जो दिल से देते हैं वही हमारा दसवांश होता है। जो आप हार्डली देते हैं, नए नियम में लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, न कि दबाव से। लेकिन नहीं, हम करेंगे। कभी कभी चेक करिए, आप जो कर रहे हैं वो मनुष्य के मनों से निकला है कि खुदा के कलाम से? इसलिए यीशु ने कहा, ये मनुष्य की आज्ञा को परमेश्वर का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इंग्लिश में लिखा है, आज्ञा इनकी है और कहते हैं परमेश्वर ने दी। डोंट फॉलो द ट्रेडिशंस ऑफ मैन। अगर इस वास्ते अगर आपको कोई चर्च से निकाल भी देता है ना, यू आर ब्लेस्ड, आप आशीषित हो। यस, हालेलुया। जानते हैं, जब यहोशू ने देखा कि उनके सामने यरदन आई है, उसने मूसा की लठ नहीं ढूंढी। वो जानता था कि परमेश्वर हर पीढ़ी में नया काम करना जानता है। जानते हो दरिया यरदन कैसे दो भाग हुई? लिखा है, याजकों ने संदूक लिया अपने शोल्डर्स पे, और जैसे ही उन्होंने पैर अपना यरदन पर रखा, लिखा है यरदन दो भाग हो गई। सुनिए, और वो वहां से निकल गए। अब मैं आपको यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए सुनिए। लाल समुंदर परमेश्वर की दया को प्रेजेंट करता है, और यरदन प्रेजेंट करती है विश्वास से चलने के लिए। जब आप नए नए प्रभु में आएंगे ना, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं पूछेगा आपका पास्ट कैसा है, आपका प्रेजेंट कैसा है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। यीशु मसीह किसी बीमार से नहीं पूछता था कि क्या तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। वो जस्ट अपनी दया से हील करता था उन्हें। लेकिन याद रखिए, ये लाल समुंदर हर एक की जिंदगी में आएगा जब परमेश्वर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस आप उसे जान पाएं। इसीलिए वो आपके लिए बड़े बड़े महान काम करेगा ताकि आप उसे जान पाएं। लेकिन याद रखिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर अब देखेगा कि अब वो समय पूरा हो गया है। अब वो आपको मैच्योर बनाएगा, विश्वास से जीना सिखाएगा। अब वो आपके लिए पहले समुंदर दो भाग करके आपको नहीं कहेगा गो, अब वो आपको विश्वास से जीना सिखाएगा कि जब तक तू आगे नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं होगा। लर्न करिए। हारे हुए हैं वो लोग जो सब ठीक है इसीलिए खुश है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, आप इसीलिए खुश हो, तो आप एक हारे हुए व्यक्ति हो। यस, ओ ब्रदर मैं बहुत खुश हूं। क्यों? ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। कितने लोग हैं यहां पर
जो देखते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसी बातें आती हैं जो सॉर्ट नहीं हो रही हैं, उसके बाद भी आप हर दिन विश्वास से आगे बढ़ते हैं कि मैं जानता हूं भले ही लाल समुंदर दो भाग हो गया, लेकिन अब मुझे परमेश्वर विश्वास से जीना सिखा रहा है कि भले सब कुछ बिगड़ा है तो भी मैं खुश हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। लिव बाय फेथ। बहुत बार परमेश्वर लाल समुंदर को दो भाग करके कहता है आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन कई बार परमेश्वर समुंदर को दो भाग नहीं करता है, वो आपके बढ़ने का वेट करता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फेथ का दूसरा नाम है रिस्क। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप हर दिन विश्वास से आगे बढ़ते हैं। आपका पति शराब पीता हो और आप देखते हो कि वो हर दिन पीता है, लेकिन आप आनंदित हो, और कोई आपसे पूछता है सिस्टर आपका हस्बैंड शराब पीता है, आप उसके बाद भी खुश हो? कोई बात नहीं, अरे वो विश्वासी नहीं, खुदा उसे एक दिन पास्टर बनाएगा। आप बोल सकते हैं? आप जानते हो विश्वासी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा करते हैं? कहिए, ऐसे करिए मेरे पीछे, बोलिए, इतने बड़े परमेश्वर को उन्होंने इतना बना। भजन 78 में लिखा है, और इजराइलियों ने उसे सीमित कर दिया। आप जानते हो बाइबल का 119 भजन संहिता के बाद सबसे बड़ा जबूर कौन सा है? 78। आप पढ़ के देखना, इजराइलियों के सारे पाप उसमें लिखे गए हैं जो उन्होंने जंगलों में और यर्दन और मिस्र में किए थे। और आप पढ़ के देखना 78 में, आज आप घर पे जाके पढ़ के देखना, वहां पर लिखा है, और उन्होंने उसे उदास किया क्योंकि वो उसे सीमित करते थे। कहिए सीमित। आप जानते हो वो सीमित कैसे होता है? वो लिमिटेड कैसे होता है? कभी कभी आपको नहीं लगता कि आप अपने परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं? कभी कभी आपको नहीं लगता आप लाल समुद्र के सामने ही खड़े हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, पहले वे बना। कब हम वहां पर आएंगे जहां पर देखेंगे कि चीजें बिगड़ी हुई हैं तो भी हम आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार परमेश्वर समुद्र को दो भाग करके आगे बढ़ाता है, पर कभी कभी परमेश्वर हमारे आगे बढ़ने का वेट करता है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आज जो प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, किसी भी चीज को लेकर, चलो आज वो ठीक हो जाएगी, कल दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बहन आई, उसने कहा सूरज भाई दुआ करिए। क्या दुआ करूं? मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा हाँ आ जाइए, हम दुआ करते हैं। वो हमारे सामने खड़ी हो। मेरे साथ एक पास्टर थे, मैंने कहा पास्टर आप चुप रहो, मैं दुआ करूंगा। मैंने उनके ऊपर हाथ रख के कहा प्रभु आप इस बहन को कृपया उठा लीजिए। क्या कीजिए? इनको बुला लीजिए। उसकी आंखें खुल गई दीदी की। बोलती है ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा राइट प्रार्थना है। क्यों? बोलती है मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा वही तो बोल रहा हूँ मैं, उधर चले जाओ, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर रहोगे प्रॉब्लम आएगा। वेरी सिंपल। आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, चले जाओ आराम से, पकड़ लो बाजी गाड़ी। इधर जब तक जियोगे प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी तो जो बाजू वाला बैठा है ना, यही परेशान करेगा। हाँ बिल्कुल। यीशु ने कहा मनुष्य के दुश्मन उसके घर के लोग। पढ़ाया आपने? ये वचन बरोबर याद रहते हैं हमें। एक जगह पे यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मैं सोच रहा था हमारे शत्रु हैं कौन एक्चुअली? नीचे लिखा था मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग हैं। पढ़ के देखिए, वहां पर कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। वहां पर मैं एक दिन प्रीच कर रहा था, मैं प्रीच कर रहा था अपने चर्च में। मैंने कहा एक दूसरे को माफ करो। एक बहन अंत में उठ के आई,
बोला मैं सबको माफ कर दूंगी, दुश्मनों को भी माफ कर दूंगी, सास को नहीं करूंगी। मैंने कहा वेट वेट वेट, क्यों नहीं करोगे, क्या प्रॉब्लम है? बोलती है मेरे लिए दुश्मन को माफ करना ज्यादा आसान है, सास को नहीं। मैंने बोला क्यों? बोला दुश्मन 1 साल में 1 बार मिलता है, ये रोज मिलती है। अजीब प्रॉब्लम है लोग। कभी कभी लोग कॉल करके मिनिस्ट्री में बोलते हैं मुझे किसने गाली दी है, उन्होंने मुझे मेरे लिए बहुत गलत गलत स्टोरीज बनाई है, मुझे क्या करना चाहिए? तलवार उठाओ मारो। और ये सिंपल बाइबल में लिखा है माफ करना है, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? और अगले दिन कॉल करके मैंने माफ कर दिया है लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। ये कैसा माफ करना है? बहुत लोग हैं जिन्होंने माफ कर दिया है, स्टिल बिटर इनसाइड, कड़वाहट अंदर ही रह गई है। भाइयों बहनों सुनिए, मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा। जब तक आप जिंदा हैं आपकी जिंदगी में तकलीफें आती रहेंगी। कब तक हम ऐसी जिंदगी जिएंगे कि प्रभु सब ठीक कर तो मैं खुश, जब तक ठीक नहीं होगा मैं दुखी। When you live by faith, विश्वास से जियो। एस्तर एक ऐसी किताब है बाइबल की जिसमें परमेश्वर का कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन आप पढ़ के देखिए हर अध्याय में परमेश्वर का काम है उसमें। कई बार परमेश्वर स्टेज पर नहीं आता, कई बार परमेश्वर पीछे काम करता है। बिलीव करना सीखिए कि भले ही कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। God is working. परमेश्वर कभी मुझे फिर से रांची ले आए, मैं आपको एक कम से कम 10 बातें ऐसी बताऊंगा कि मैंने कैसे कुछ अपने विश्वास से कदम लिए। अगर मैं आपको बताऊंगा आप सोचेंगे ब्रदर आपको नहीं लगता आप ऐसे मरने ही वाले थे जैसे आपने आगे बढ़े। यस, कई बार हमें जिंदगी में कुछ नहीं दिखता फिर भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है, स्टेप्स लेने पड़ते हैं, फेथ के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। देखा जाएगा, खुदा साथ है, आगे बढ़ो। लिव बाय फेथ, विश्वास से जीना सीखिए। आपकी जिंदगी में लाल समुद्र पूरा हो चुका है, अब जॉर्डन रिवर क्रॉस कीजिए। यर्दन नदी पहले 2 भाग नहीं होगी जब तक आप नहीं आगे बढ़ेंगे। अपने जिंदगी में प्रॉब्लम्स को ठीक होने का वेट मत कीजिए। लिव हैप्पी, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, आनंदित रहिए, कन्फेस करते रहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सारी बातों में भलाई देखूंगा। कितने लोग यूहन्ना बपतिस्मादाता को जानते हैं? जिन्होंने ये नाम सुना है जरा हाथ उठाएंगे। आई थिंक आप सबने ये नाम सुना होगा। मुझे बताइए जीसस को इजराइल से इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन था? यही बंदा। इसी ने उसे पहचाना कि देखो यही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है, ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये दूल्हा है। सब कुछ इतने बड़े बड़े नाम उसने दिए, लेकिन आप में से कितने लोगों ने देखा जब यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जेल के अंदर जाते हैं, इनके अंदर क्वेश्चंस आ गए कि आने वाला सच में यही है क्या? मुझे किसी व्यक्ति को पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो गई? अपने चेलों को बोलता है जाओ उससे पूछ के आओ, आने वाला वही है कि हम किसी और का इंतजार करें? जब लोग उसके पास आके कहते हैं प्रभु हमें यूहन्ना ने भेजा है, हम पूछना चाहते हैं आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें? अब यीशु देखो उसे यस और नो नहीं कहता है, सुनो हाँ हाँ मैं हूं, नहीं नहीं मैं नहीं हूं। यीशु को पता है वेट, वो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को छुड़ाता है, लंगड़ों को ठीक करता है, बहरों के कान खोलता है, और ये सब दिखा के उनको कहता है जाओ उसे बताओ। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए, जाओ उसे ये बात बता दो। आप जानते हो यीशु उसको क्या कह रहा था? धन्य है वह
जो ये देख रहा है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं पर तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, पर भी तुम मुझ पर ईमान रखते हो। This is Jesus speech. कभी कभी आप देखते हैं ना, लोग गवाहियां देते हैं, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, और आप सब सुनने के बाद अपने आप को देखते हैं उधर ही है, हम तो वहीं खड़े हैं। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। इंग्लिश में लिखा है, धन्य है वह तो ये सब देख के निराश न हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चीजों के वेट होने का, ठीक होने का वेट मत करिए। विश्वास से जिंदगी जियो, और न केवल अपना विश्वास अपने हृदय में रखिए पर उसका अंगीकार करिए, उसे कन्फेस करिए। जो आप देखना चाहते हैं वो आज कहिए। लिव बाय फेथ। अगर आपने अपनी लाइफ में ये लेसन नहीं सीखा, ट्रस्ट मी, आपको डेविल नहीं मार सकेगा। उसके ख्याल परेशान कर देंगे। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं, प्रभु कहां बात करते हैं, बताइए। आप जानते हो प्रभु कहां बात करता है? शैतान। खुदा कभी आपसे यहां बात नहीं करेगा, वो आपसे हमेशा यहां बात करेगा। और शैतान आपसे कभी यहां बात नहीं करेगा, वो आपसे हमेशा यहां बात करेगा। इमेजिनेशंस में ऐसी ऐसी बातें दिखाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो देख ये हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, और हम डरते रहते हैं, डरते रहते, डरते रहते। Live by faith. रात को 4 बजे मुझे टीथ पेन हुई, 1-1.5 घंटा चला, 6 बार ब्रश किया। मैं सोच रहा था होटल के मालिक को कॉल करूं और बोलूं मुझे सॉल्ट चाहिए। रात को टीथ पेन में, मेरा थोड़ा 1-2 दांत है वो खाली है, फिलिंग करवानी है। कल कुछ खाया था मैंने, मुझे फंस गया और पेन हो रहा था। 6 बार मैंने ब्रश किया, इतना पेन हो रहा था। अचानक मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, ब्रश छोड़ दे। कुछ बोल। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 15:26 निर्गमन में लिखा है, जितने रोग तूने मिस्र पर भेजे थे, हम में से एक भी हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप बिलीव कीजिए, मैंने ये वर्ड कहा, 5 मिनट में मेरा पेन निकल गया। 5 मिनट। आप जानते हो आप अपने बच्चों में फेथ कैसे इंपार्ट करते हो? पौल तीमुथियुस से कहता है, जो विश्वास तेरी नानी में था वो तेरी मां में है, और वो तुझ में भी देखता हूं। आप जानते हो बहुत सारे लोग लोगों में नॉलेज इंपार्ट करते हैं, पर आप में से कितने भाई बहन हैं आपको अपने बच्चों को अपना फेथ देने आता है, आपको अपने कलीसिया को फेथ देने आता है? कितने लोग हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सिर्फ नॉलेज नहीं, आप अपना फेथ लोगों से बांटते हैं। सुनिए, जब भी लोग आपसे मिलते हैं ना, उन्हें सारी हिदायतें बात में दीजिए, उन्हें सारी एडवाइसेस बात में दीजिए। उन्हें पहले कहिए, वेट, वी विल प्रे। आओ हम दुआ करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु इस भाई पर दया कर, इस बहन पर रहम कर, और अब उन्हें छोड़ दीजिए। उन्हें कहिए 2-3 दिन रुक जा, फिर बात करना। सुनिए, यहां देखिए, यीशु ने कहा तो उस पेड़ से कहोगे उखड़, और वो उखड़ जाएगा। तुम समुद्र से तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ो, और वो उखड़ जाएंगे। आप जानते हो यीशु ने उन्हें ये बात कब बताई? जब उन्होंने उससे कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु बोलने से विश्वास कैसे बढ़ेगा? जानते हो बोलने से विश्वास कैसे बढ़ता है? ये आपकी तकलीफ आप मुंह से कहोगे वो उखड़ जाएगी, ये देखकर विश्वास बढ़ेगा।
ये देखकर विश्वास बढ़ेगा आपका। जिनका मुंह नहीं हिलता उनसे पहाड़ कैसे हिलेंगे? मुझे हाँ जी, जिनका मुंह नहीं हिलता वो पहाड़ कैसे हिलाएंगे? मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु उन्होंने आपको कहा हमारा विश्वास बढ़ाइए। आपने कहा देखो इस पहाड़ को, इसे कहोगे। आपको पता है उससे पहले यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने एक्चुअली एक पेड़ को सुखाया था और वो लोग चौंक गए, प्रभु आपने इस पेड़ को सूखने की आज्ञा दी। प्रभु ने कहा ये तो छोटी चीज है यार, आओ मैं तुम्हें इससे बड़ा सिखाता हूं। पेड़ छोड़ो, पहाड़ देखो, ये तो साइज में बहुत छोटा है, मैं तुम्हें इससे बड़ा सिखा देता हूं। इस पहाड़ को देखो, तुम उसे कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। आप मुझे बताइए पहाड़ की साइज क्या होती है? पेड़ कितना होता है? पेड़ इतना सा, पहाड़ इतना सा। यीशु कहता है मैंने तो छोटी सी बात की है, तुम इससे बढ़कर कर सकते हो। उन्होंने पूछा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। वो कहता है इस पहाड़ से कहो उखड़, उखड़ जाएगा। प्रभु इससे विश्वास कैसे बढ़ेगा? यस, तुम कहोगे वो उखड़ेगा, ये देखकर तुम्हारा विश्वास ग्रो होगा। अपने फेथ को बोलना सीखिए। और उस कहता है मैं इसीलिए बोला क्योंकि मैं विश्वास करता था। ले बाय फेथ। हमें खुदा ने डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं बुलाया है, हमें प्रभु ने डिस्करेज रहने के लिए नहीं बुलाया है। वो चाहता है कि हम हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिए, हम आनंद में जिए, हम शांति में जिए। ये आपका भाग है। चिंताएं कभी कभी इतना दबा देती हैं, भूल ही जाते हैं हम कि किसके कहलाए जाते हैं, है ना? कभी कभी लाइफ के प्रेशर्स इतना दबा देते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम किसके कहलाए जाते हैं। मैं फिर से कहता हूं बंद करने से पहले, और उसके बाद मैं माइक पास्टर जी को दे दूंगा। लिसन टू मी, आप जब तक जिंदा हैं तकलीफें नहीं छोड़ने वाली हैं आपका पीछे। अच्छा होगा विश्वास से जीना सीखें। मुझे पता है आप में से कुछ लोग इन चीजों में बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं 2023 से बुरा 2024 है, कि प्रभु ने साफ कहा मेरे आने से पहले ये दुनिया और वर्स्ट होती जाएगी। लिव बाय फेथ, विश्वास से जियो। अगर पास्टर राजीव को देख रहा था, उनकी एक चर्च है यहाँ पर WCW, आप जानते होंगे बहुत लोग। तो उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, मैं देख रहा था यहाँ का साउंड सिस्टम, वहाँ का साउंड सिस्टम, दोनों का अलग अलग। मैं हैरान था, मैंने कहा प्रभु दो साउंड सिस्टम्स हैं यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग है। इतनी बड़ी, इतनी चेयर्स पड़ी हुई है, इतना कुछ हुआ है इस ग्राउंड। मुझे कल वो बता रहे थे कि रांची में इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। मुझे एक बात बताइए, ये मीटिंग करवाना आपको नहीं लगता है कि ये भी एक विश्वास का कदम है? कि मैं करूंगा और रांची ब्लेस्ड होगी। आज देखिए एक आदमी ने स्टेप उठाया, पूरा शहर आशीषित हो रहा है। आमीन। यस, आप सब आज यहाँ से जा रहे हैं ना, उन्हें वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दीजिए। अगर आपने आशीष पाई है, पास्टर से मिलके जाइए, उन्हें कहिए यस ब्रदर, थैंक यू, धन्यवाद आपका इतनी मेहनत करने के लिए। अरे हम तो यहाँ पर आए हैं, अच्छी अच्छी चीजें के आके खड़े हो गए हैं। आपको पता है कितनी मेहनत की है यहाँ पर। मुझे जब ये ग्राउंड की खुदाई हो रही थी तब फोटो भेजे थे भैया ने, बोला देखो भैया आज स्टार्ट कर रहे हैं काम, आप प्रेयर करना। मैं उस प्लेस को देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जंगल क्यों खरीदा है भाई ने, आप कहाँ जाने वाले? आप बिलीव करेंगे, मैं उनको मैसेज करने वाला था, ब्रदर मैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं हूँ, आप मुझे जंगल में क्यों ले जा रहे हैं?
फिर मैंने सोचा छोड़ दे, क्योंकि आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पर पूरा ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और यहाँ पर सिर्फ ये जो डंडियां थी लगी हुई थी। मैंने बोला प्रभु ये क्या लिया है इन्होंने। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सब सजा के फिर मैसेज भेजते हैं, इन्होंने पहले भेज दिया था। और आप बिलीव करेंगे, मैं ऐसे आराम से आ रहा था, मैंने बोला पता नहीं क्या किया है भाई ने। लेकिन जब उस दिन जब मैं एयरपोर्ट पे आया और ब्रदर मुझे होटल नहीं लेके गए, सीधा यहाँ लेके आए। यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत सारी बहनें काम कर रही थी, हम दुआ कर रहे थे। और फिर मुझे भैया वहाँ पर लेके गए कि देखो ब्रदर वहाँ पर अलग। मैं बोल रहा था ब्रदर वहाँ का साउंड सिस्टम यहाँ का साउंड सिस्टम दोनों अलग है। आप सोचो कितना बड़ा फेथ का स्टेप है। कितनी सारी बातें होंगी उनके सामने, बाप रे इसको भी देना है, उसको भी देना है, इसको भी देना है, उसको भी देना है। और सब बातों को साइड करके उन्होंने एक ही बात कही होगी, जाने दे परमेश्वर देख लेगा, चलो आगे बढ़ो। टी जैक्सन सुना है आपने ना? 55 लोग आते थे उनके चर्च में कई महीनों तक, कई सालों तक। डिस्करेज होके वो चर्च बंद करने वाले। प्रभु ने उनको बोला नहीं, कंटिन्यू कर। कुछ समय के बाद उनके चर्च में 55,000 लोग थे। रीड हिज बायोग्राफी, आपको पढ़नी चाहिए। जिंदगी में विश्वास से बढ़ना सीखिए। सब कुछ बना बनाया मिले इसलिए खुश हो नहीं। आप जानते हैं यीशु ने कहा मैं तुम्हें संसार की नहीं पर अपनी शांति दूंगा। संसार की शांति क्या है? सब ठीक है। यीशु की शांति क्या है? सब बिगड़ा हुआ है तो भी मैं शांत। दैट इज अ पीस ऑफ गॉड। आशीष जी ऊपर आइए। बोलो यीशु मसीह की। कहिए लाल समुंदर चला गया, अब यर्दन में पैर डालने हैं। आमीन।